गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन लोपेज बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 5th मैरीगोल्ड बुक के अंदर एक चैप्टर आता है, हु विल बी द निंगदाओ बाय इंदिरा मुखर्जी। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली बताया गया है कि मणिपुरी में किंग को एक्चुअली निंगदाओ कहा जाता है, क्वीन को लीमा कहा जाता है और उनकी प्रजा को मियाम। तो मणिपुर में एक जगह है जिसका नाम था कांगली पाक। कांगली पाक में किस तरीके से एक किंग अपने सक्सेसर को लेके परेशान होता है, सोचता है अपनी प्रजा के बारे में एंड सो ऑन। सो लेट अस गो अहेड एंड अंडरस्टैंड इट। सो long ago in the land of Kaling Park in Manipur, there lived a Ningdao and a Lima. They were loved dearly by the people. अब बहुत सालों पहले एक जगह थी जिसका नाम था कलिंग पार्क मणिपुर में। वहाँ पर एक निंगदाओ और लीमा रहते थे, मतलब एक किंग और एक क्वीन रहते थे और they were loved dearly by the Miam, मतलब their people. The Ningdao and Lima, on their part, never stopped thinking about their Miam, their people. Our Miam should be happy, they say. अब निंगदाओ लीमा हमेशा अपने मियाम के बारे में, अपने लोगों के बारे में, अपनी प्रजा के बारे में सोचते रहते थे और कहते थे कि हमको हमेशा इन लोगों के बारे में सोचना चाहिए। They are the ones who are actually, really close to us and we should be thinking more and more about them and they should always be happy. The people were not the only ones who loved their Ningdao and Lima. The birds and animals too loved them. The Ningdao and Lima always said everybody in Kali Park should live in peace. Not only the people but birds, animals and trees. अब सिर्फ और सिर्फ हम एक चीज़ देखते हैं कि लोग जो वहाँ रहने वाले थे वो नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो लोग नहीं, बाकी जो वहाँ पे एनिमल्स भी रहते थे, जो ट्रीज़ थे, जो बर्ड्स थी, वो सब लोग उस निंगदाओ और लीमा को प्यार करते थे। एंड इसके अलावा they actually were loved by all the surroundings around them. Now इनके बारे में बताया है, their beloved king and queen had 3 sons. इन किंग और क्वीन के 3 बेटे थे। 12 years later a daughter was born. 3 बच्चे, 3 प्रिंस ऑलरेडी थे और 12 साल बाद एक प्रिंसेस पैदा हुई दो दोस्तों। She was named Sanotombi. अब उसका नाम रखा सनातोम्बी। She was a lovely child, soft and beautiful inside. She was loved by one and all. And सनातोम्बी एक बहुत ही प्यारी सी बेबी थी and she was really sweet and kind by heart and she was loved by everybody around her. The years went by and the children grew up well. And then one day the Ningdao called all his ministers and said, it is now time to decide the Tungi Ningdao, the future king. वक्त बीतता गया, बच्चे बड़े हो गए, जो प्रिंस और प्रिंसेस थे, जितने सारे प्रिंस जो थे वो तीनों प्रिंस और प्रिंसेस सब बड़े हो गए। किंग ने अपने मिनिस्टर को बुलाया और कहा कि अब वक्त आ गया है, नाउ वी शुड बी सेलेक्टिंग द तुंगी Ningdao, that means the future king. The ministers were shocked. But oh Ningdao, what is there to decide? Oh Ningdao, what is there to decide? Sanajoba, our eldest son, will be our future king. Now, Sanajoba, अब ये कहते हैं मिनिस्टर्स एकदम से शॉक थे और मिनिस्टर्स ने कहा कि एकदम से, अरे आप इसमें डिसाइड क्या करना चाहते हो, आपको क्या प्रॉब्लम है, आप अपने सबसे बड़े बेटे को आप फ्यूचर किंग तो बना सकते हैं क्योंकि यूजुअली यही होता है। नाउ वेल, द निंगदाओ रिप्लाइड, दैट्स हाउ इट हैपेंड इन द ओल्ड डेज. द एल्डेस्ट सन ऑलवेज बिकेम द किंग, but times have changed, so let us select a king who is most worthy of becoming a king.
अब निंगदाओ ने कहा, राजा ने कहा कि देखो ये सब तो पुराने टाइम पे होता था, अब तो ऐसा कुछ होगा नहीं, तो आप अब ये चीज़ें भूल जाओ। अब यहाँ पर हम मिलके ये पता करेंगे कि सबसे वर्दी किंग कौन है। We will have a contest to select the future king, the Lima said. Queen कहती है हमें contest करेंगे future king को select करने के। And so in the land of Kalipak, there was a contest, a horse race. एक horse race हुई एकदम से। Whoever reached Khongnang, whoever reached Khongnang, मतलब जो भी खोंगनांग एक जगह है, the banyan tree first, would be declared तुंगी निंगदाओ। अब जो भी एक बैनियन ट्री था वहाँ पहले पहुँचेगा उसे तुंगी निंगदाओ बोलेंगे। बट देन अ स्ट्रेंज थिंग हैपन। सनाजोआबा, सनायाइमा एंड सनातोम्बा, ऑल थ्री ऑफ देम फिनिश द रेस टुगेदर। तीनों बेटों ने भी वो रेस एक साथ कर दी। एंड देन उसके बाद दे were expert riders and all three reached the finish line at the same time. इन तीनों ने एक साथ finish line touch भी कर ली। अब ये problem हो गई थी। अब there was a great excitement. Look at them, the people shouted. Shagol Toba Nupa, such fine horsemen. But one question remained. Who would be तुंगी निंगदाओ? अब question तो यही आ गया, जब तीनों जीत गए तो फिर कौन तुंगी निंगदाओ बनेगा? The Ningdao and Lima turned to their sons. The Ningdao said, Sanajoaba, Sanayaima and Sanatomba, you have proved that you are fine horsemen. Do something different each one of you so that we can decide who will be तुंगी निंगदाओ। अब यहाँ पे राजा ने बोला, यार तुम तीनों बेटे, तुम तीनों ने एक साथ काम करा है, तो अब तुम कुछ ऐसा करो कि तुंगी निंगदाओ सेलेक्ट करने में ईजी रहे। Suddenly Sanajoaba mounted his horse and held his spear straight in front of him. अब उसने सीधे अपने हॉर्स पे चढ़ के, सनाजोबा जो था सबसे बड़ा प्रिंस जो था, उसने घोड़े पे चढ़ के एक स्ट्रेट स्पेयर जमा दिया। He looked around, there was a hush among people. What is Sanajoaba the eldest going to do? They thought to them, सब लोग भी सोचते क्या कर रहा है। Sanajoaba then looked at the huge Khongnang standing majestically in distance. He pierced the tree and jumped his horse right through it. अब वो जो बैनियन ट्री था, उसने उस बैनियन ट्री को बीच में से दो टुकड़ों में बांट दिया अपने स्पेयर से, और बस उसके बीच में से अपने घोड़े को कुदा दिया। Bravo, bravo, the people shouted. Thuro, thuro, and they all fell silent. Now it was turn of the second son, Sanayaima. What would he do? लोग सोच रहे थे। Sanayaima too looked at Khongnang as he mounted his horse. Then he too rode towards the tree, harder and harder. बहुत तेजी से वो भी ट्री के पास जाने लगा। अब harder and harder वो भी ट्री के पास जाने लगा। अब होता क्या है? Now the people watched in silence, afraid even to breathe. When he was really close, he urged his horse to jump higher and higher. The horse rose until the horse and rider jumped clear over the huge tree and landed on the other side in wonderful motion. The people breathed in relief and said in unison, Fajay, Fajay, that means wonderful, wonderful. अब लोगों को भी एकदम से लगने लगा, वाह। Now it was the turn of the youngest son, Sanatomba. He too rode his horse towards the Khongnang, and before anybody knew what was happening, he uprooted it. इसने क्या करा? इसने तो उस पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया। Now triumphantly he carried the tree to the Ningdao and Lima and laid it at their feet. उसने तो पूरा पेड़ उखाड़ के अपने मम्मी और पापा जो किंग और क्वीन था उसके पैरों में रख दिया। Now shouts of Thuro, Thuro, Fajay, Fajay filled the mountains. Wonderful, wonderful. The people grew restless. Why were Ningdao and Lima taking so long to make announcement? अब इतना सब हो गया है, उसके बाद में भी किंग क्यों नहीं चूज कर पा रहे हैं? They craned their necks to see what was happening. अब सबने ऐसे अपनी गर्दनें ऊंची कर ली कि हो क्या रहा है। The Ningdao and Lima were watching Sanatombi. वो किंग और क्वीन अपनी डॉटर को देख रहे थे। She stared at the Khongnang which lay dead by the throne. Birds flapped worriedly around, searching for their homes in the trees. Sanatombi walked up to the Khongnang and whispered, "The Khongnang is dead. It was hurt by a spear and now it is dead." अब Sanatombi बोलती है कि ये पेड़ अब
मर चुका है, इस पे रहने वाली चिड़ियाएँ जो थी वो अपने घर के लिए रो रही है, सब प्रॉब्लम्स आ रही है. The people were all attention. The Ningdao stood up. He looked up at three boys. He looked at the little girl. He turned to the people. If anybody is worthy of becoming the ruler, he said, it is little Sanatombi. It was she who told us to look at the souls of Khongnang, at the soul. अब किंग और क्वीन बोलते हैं कि यार इन्होंने तो उस ट्री को ख़त्म कर दिया और हमारी बेटी ने हमको उस मरे हुए ट्री के बारे में दिखाया है. नाउ Sanatombi feels, वो कहते हैं Sanatombi feels the pain of others. She feels the pain of the people, the animals and the trees and the birds. And then they went ahead and declared Sanatombi the queen of the empire or the kingdom. And it is said a Lima is one who doesn't hurt anybody in the kingdom. एक queen सच में वो होती है जो अपने किंगडम में किसी को भी हर्ट नहीं करती है. So this was a beautiful chapter, my friends. Now let us have a look at few question answers. Name the place in Manipur where the Ningdao and Lima ruled. तो जो place थी मणिपुर में that was Kanglipak. Why did people of Kanglipak love their king and queen? Because the king and queen, the people loved their king and queen because they actually cared for all the people and the things in their kingdom. Why did Ningdao want to choose a future king? Because they wanted to go ahead and carry on the tradition to, like safeguard their people, to feel worried about them and all things. How did the king want us to select their future king? The king wanted to select the future king by arranging a contest. What kind of child was Sanatombi? Sanatombi was a soft, kind-hearted and a sweet child. Have you ever seen an animal on a bird or a bird in pain? What did you do? Friends, इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं that yes, once I saw a dog hurt, perhaps by a vehicle. I helped him move at the side of the road and gave him some water. So here the question answers ends. Still अगर कोई doubts हैं तो please आप मुझे नीचे comment box से comment कर सकते हैं friends. This is Kevin sir signing off. See you again. Take care. Bye bye.